हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल एट P एंड OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये दे रखा है कंडीशन OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों में से कोई एक साइड मान लो। जैसे आपने PQ को x मान लिया, OQ माइनस PQ को आपने x मान लिया तो इक्वल में 1, PQ की जगह आपने x रख दिया तो OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का x इधर आके प्लस का, सो OQ इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस x। अब x की वैल्यू और आपको निकालना है यहाँ पे साइन थीटा एंड कोस थीटा। थीटा जैसे दे दिया, Q के ऊपर दे रखा है यहाँ पे, थीटा की बजाय ये मान लो कि साइन Q और कोस Q निकालना है, इसमें ये दे रखा है तो थीटा तो Q के ऊपर हो गया। तो उसके लिए आप x की वैल्यू निकालें। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड मालूम है, उनमें से x अननोन है, केवल एक की वैल्यू अननोन है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन होगा, राइट एंगल के अपोजिट साइड OQ, जो कितना है 1 प्लस x इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस कितना है PQ जो है आपका x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 7, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का x स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। 2x इज इक्वल टू 49 प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 49 माइनस 1 48। अब 2 है जो x की मल्टीप्लाई में है वो इधर आके डिवाइड में होगा, 2 से कैंसिल करेंगे 24, x की वैल्यू हो जाएगी 24। x क्या माना था आपने PQ, तो ये हो जाएगा आपका 24 और OQ कितना हो जाएगा x प्लस 1, x की वैल्यू 24 है, 24 प्लस 1 25। अब आपको साइन Q निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा कहाँ पे, Q के ऊपर है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा के अपोजिट साइड OP जो कितना आपका 7, और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के अपोजिट साइड जो कितना है 25। ये हो जाएगा आपका साइन Q। कोस Q निकालना है जैसे, तो कोस थीटा होता है बेस पोन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल Q के ऊपर है तो बेस होगा उसके लिए PQ जो कितना है 24 डिवाइड में हाइपोटेन्यूज जो कितना है 25। तो इस प्रकार ये कंडीशन दे रखी हो ना साइड्स में, तो आप एक साइड्स को मान लेंगे, दूसरी साइड वहां से निकाल लेंगे उसमें वैल्यू पुट करने के बाद। उस कंडीशन में वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, ट्रायंगल की तीनों साइड मिल जाएंगे आपको, जिसमें केवल एक ही अननोन है x, और इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आने के बाद तीनों साइड मिल जाएंगी ट्रायंगल की, फिर जो भी आपको जो रेशियो निकालना है वो निकाल लेंगे। नेक्स्ट वन, दे रखा इफ tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, अब देखो tan प्लस 1 बाई 10 है और यहाँ पे स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, तो जो दे रखा है ना उसका स्क्वेयरिंग कर दो। जैसे tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इक्वल 2 है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे आप, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a किस गए tan थीटा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस b किस गए 1 बाई 10, इसका स्क्वायर 1 बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab
2 इंटू ए किस गया टेन थीटा है, इंटू बी किस गया 1 बाई टेन थीटा, 2 का स्क्वायर 4, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, प्लस का 2 इधर आके माइनस 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। यही आपको फाइंड आउट करना था। इजी क्वेश्चन है, बस इनके जो लॉजिक हैं, आइडेंटिटी हैं, वो आपको समझनी है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वन, इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एंगल बी है वो एक्यूट एंगल दे रखा है, और पी क्यू आर में एंगल क्यू है वो एक्यूट एंगल दे रखा है, such that sin B is equal to sin Q, sin B is equal to sin Q। प्रूव करना आपको एंगल B is equal to एंगल Q, एंगल B is equal to एंगल Q प्रूव करना है, ये दोनों एंगल प्रूव करने हैं आपको। तो देखो sin B है, तो सबसे पहले ए बी सी में से sin B निकालो, sin B is equal to क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए सी, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के अपोजिट साइड ए बी। इसी प्रकार साइन क्यू कहाँ पे है, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, साइन क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा पी बाई एच, थीटा क्यू के ऊपर है तो परपेंडिकुलर होगा पी आर, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज है पी क्यू। अब साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है, तो साइन बी की वैल्यू है ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन क्यू इज पी आर डिवाइड में पी क्यू। ये हो गया आपका ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। अब देखो ए सी अपॉन ए बी है इसी साइड में, इसको चेंज कर लें हम, जैसे ए सी अपॉन ये इधर आके डिवाइड में और ये इधर आके मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और जो ये एंगल है वो राइट एंगल है। इट मीन्स यहां से अगर हम करें तो इन दो साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा, और ये एंगल, तो हम इसको सिमिलरिटीज यूज नहीं कर सकते, एस एस ए सिमिलरिटीज यूज नहीं करते हम, तो हम इन दो साइड्स का रेशियो सेम करेंगे। ये एंगल इक्वल है इन दोनों का, तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाएं हम, तो उसमें उन दो साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाएंगे जो जिसमें ये इक्वल एंगल है ये भी शामिल हो। तो इन दो साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाने के लिए यहाँ से हम लेके आएंगे। अब पहले दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, ये दोनों रेशियो इक्वल है तो इनका स्क्वेयरिंग भी स्क्वेयर करेंगे तो भी इक्वल होगा। ये हो जाएगा ए सी स्क्वेयर डिवाइड में ए बी स्क्वेयर, यहाँ पे पी आर स्क्वेयर डिवाइड में पी क्यू स्क्वेयर। एक बार फिगर में जाएंगे हम, ए सी स्क्वेयर है ए बी स्क्वेयर है, तो यहाँ पे ए बी है वो हाइपोटेन्यूज है, ए बी क्या है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज में से ए सी स्क्वेयर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी सी आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसलिए हमें ए बी से ए सी सब्ट्रैक्ट करना है, ए बी में ए बी स्क्वेयर में से ए सी स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना वो पार्ट ऊपर होना चाहिए, तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ए बी स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा और ए सी स्क्वेयर नीचे, इस साइड भी पी क्यू स्क्वेयर ऊपर जाएगा और पी आर स्क्वेयर नीचे, ये इक्वल है। अब देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर में से हम परपेंडिकुलर स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेस स्क्वेयर आता है। जैसे हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर, तो बेस स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर, ये प्लस का इधर आके माइनस,
तो वो कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ पे। अपर पार्ट में से लोअर पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐसी कंडीशन में सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड, इसके कन्वर्स होता, मतलब इसका उल्टा कि अपर साइड में लोअर पार्ट को ऐड करना होता तो हम करते एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपर पार्ट में से लोअर पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड। यहाँ से एलसीएम लेंगे AC स्क्वायर, तो मिलेगा आपको AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लिया PR स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर आ जाएगा BC स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई किया है आपने। डिवाइड में AC स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर आएगा आपका RQ स्क्वायर डिवाइड में PR स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, BC के स्क्वायर का स्क्वायर रूट BC, AC के स्क्वायर का स्क्वायर रूट AC, इसी प्रकार यहाँ पे RQ डिवाइड में PR। ये क्या हो गया, इन ट्रायंगल ABC एंड PRQ में क्या होगा, ये BC अपॉन AC अभी भी हुआ नहीं है, ये एक ही ट्रायंगल में है, तो क्या करेंगे हम, BC ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में RQ और ये AC इधर आके मल्टीप्लाई में AC डिवाइड में PR। अब देखो BC अपॉन RQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, मतलब टू साइड्स का रेशियो इक्वल है एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये इक्वल क्यों है, इट्स 90 डिग्री। इट मीन्स टू साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। इट मीन्स बाई SAS similarities both triangle ACB is similar to triangle PRQ। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल उनके इक्वल होंगे। तो इस प्रकार आपको ये सिमिलर ट्रायंगल दिखानी है और उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगी दो, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं। If tan theta is equal to A by B, find the value of cos theta plus sin theta डिवाइड में cos theta माइनस sin theta। ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो वो एक कंडीशन है कि एक रेशियो आपको दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू A बाई B, तो क्या करेंगे हम, K से मल्टीप्लाई K से डिवाइड, फिर लिख देंगे वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan tan सेम है तो ये भी सेम हो जाएगी, राइट हैंड साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका A के और बेस हो जाएगा आपका B के। फिर आप यूज करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस कितना है आपका B के, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है आपका A के, इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा B स्क्वायर के स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। दोनों में से के स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो क्या आ जाएगा, लेकिन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये रहेगा। कभी ये मत कर देना यहाँ पे कि A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A प्लस B स्क्वायर का B, यहाँ पे ये अलग अलग टर्म हैं तो पहले इनका ऐड होगा बाद में स्क्वायर रूट, तो ये अलग अलग हैं। हाँ ये होता कि स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, कंप्लीट का स्क्वायर
स्क्वायर था तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ये अलग अलग हैं तो इनका ये स्क्वायर कैंसिल मत करना, क्योंकि पहले इनके ये क्या है, इनके स्क्वायर का सम है, फिर उसका स्क्वायर रूट है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। एच की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या चाहिए आपको, साइन थीटा कोस थीटा। पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालें कोस थीटा की। साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर कितना आपका ए के डिवाइड में हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू के से के कैंसिल, ये आ जाएगा ए डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोस थीटा चाहिएगा आपको, कोस थीटा चाहिए तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बी के डिवाइड में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के से के कैंसिल, ये आ जाएगा बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो वैल्यू निकालनी है आपको, कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इनकी वैल्यू पुट करो। कोस थीटा कितना है आपका, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, प्लस साइन थीटा कितना आपका, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड में कोस थीटा वैल्यू है बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस साइन थीटा ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपर पार्ट का एलसीएम लेंगे, दोनों के नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ऊपर आएगा बी प्लस ए या ए प्लस बी, बी प्लस ए लिख सकते हैं या ए प्लस बी, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले का भी एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बी माइनस ए, नीचे वाली फ्रैक्शन चेंज होगी तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका बी प्लस ए डिवाइड में बी माइनस ए। ये आपका आंसर आ जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना है। इस प्रकार करेंगे ये क्वेश्चन हम, सभी क्वेश्चनों में लॉजिक सेम है, सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं हम सभी क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन सेम सा ही क्वेश्चन है ये दो, जैसे tan थीटा इक्वल टू है ए अपॉन बी, प्रूव करना आपको ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा डिवाइड में ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ये प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी है, tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी है, के से मल्टीप्लाई करो के से डिवाइड। वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए के, बेस हो जाएगा आपका बी के। थर्ड वन हाइपोटेन्यूज निकालेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम से, इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है आपका बी के, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है ए के, इसका स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ये एच की वैल्यू होगी। आपको जो प्रूव करना है उसमें साइन थीटा कोस थीटा चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा इज पी बाई एच, परपेंडिकुलर कितना है ए के डिवाइड में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के से के कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
इसी प्रकार कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, बी बाई एच, बी की वैल्यू है बी के डिवाइड में एच की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के से के कैंसिल, कोस थीटा हो जाएगा आपका बी डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो प्रूव करना है उसकी आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटू साइन थीटा माइनस बी इंटू कोस थीटा डिवाइड में ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ए इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ए डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ए एक तो ये हो गया, एक साइन थीटा की वैल्यू है ए अपॉन, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी इंटू कोस थीटा की वैल्यू है बी डिवाइड में, तो बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में ए इंटू साइन थीटा किस गए ए डिवाइड में, तो ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू कोस थीटा की वैल्यू है बी, तो बी इंटू बी स्क्वायर डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर वाले एलसीएम लेंगे, दोनों के नीचे सेम है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल, दोनों के नीचे सेम, तो ऊपर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपकी क्या है राइट हैंड साइड, सो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो जो रिजल्ट आया वो राइट हैंड साइड के इक्वल में। पीछे वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, उसमें और इसमें केवल यही चेंजिंग है, यहाँ पे साइन थीटा की मल्टीप्लाई में ए कर दिया है और कोस थीटा की मल्टीप्लाई में बी, उनको सिंप्लीफाई किया, नॉर्मल को कर लिया आपने इजीली। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इन टर्म ऑफ ए बी। साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी दे रखा है, तो के से मल्टीप्लाई के से डिवाइड कर दिया हमने, फिर लिखेंगे वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, साइन सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम लेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए के, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका बी के। थर्ड वन निकालेंगे, ये क्या करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका बी के, इसका स्क्वायर, बेस आपको मालूम नहीं, परपेंडिकुलर आपका ए के, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। सो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का, दोनों में के स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर बेस का स्क्वायर है, स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बेस इज इक्वल टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के आ जाएगा इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सेम रहेगा, ये बेस आ गया, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज आपके पास है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ए बी की फॉर्म में, तो सीकेंट चाहिए आपको टेन चाहिए, तो पहले सीकेंट की वैल्यू निकालें। सीकेंट थीटा क्या होता है एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका बी के डिवाइड में बेस कितना है
स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के से के कैंसिल, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी बी डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए के डिवाइड में बेस कितना है आपका? स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के से के कैंसिल, सो टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपकी टेन थीटा की वैल्यू होगी। अब आपको निकालना है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, इनकी वैल्यू पुट करो। सीकेंट थीटा कितना आपका? बी डिवाइड में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टेन थीटा किस गए? ए डिवाइड में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दोनों के नीचे सेम है, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बी प्लस ए। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, जैसे नीचे स्क्वायर रूट है तो सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइजेशन कर दो, बी इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, तो ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिवाइड में दोनों सेम है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि नीचे आपका आंसर जो पहले आया था वो स्क्वायर रूट में था, नीचे वाली संख्या, और जिस नंबर का डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में हो तो हम उसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं रेशनलाइजेशन करके। तो इस प्रकार इसका रेशनलाइजेशन किया और ये जो आंसर आ गया वो आपका आ गया सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का इन टर्म ऑफ ए एंड बी।